बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, दरअसल मुझे मेरे तलबा ने बहुत से सवालात पूछे। उनमें से एक अहम सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा, उसके बारे में मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें जितने भी मिनट इसमें बात करूँगा, दरअसल मैं इस वीडियो के ज़रिए उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सवाल जो मेरे तलबा ने मुझसे किया कि उस्ताद मोहतरम ये बता दीजिए कि असल मौत इंसान की क्या होती है। तो मैंने अपने उन तलबा से कहा कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए इसका जवाब दूंगा, ताकि इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो। तो जो भी जिन हजरात के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा, तो उन्हें भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जहां तक मैंने इस पे गौर व फिक्र की, जो असल इंसान की मौत होती है, तो मैं कोशिश करता हूं उस पे आने की। मुझे याद आता है अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक हदीस मुबारक जिसमें वो फरमाते हैं, अल फ़क्र फ़क्री, मुझे अपने फ़क्र पर नाज है। फ़क्र कहते हैं गुर्बत होने पे और गरीबी होने पे। तो इसी बात को जो है अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा बहुत सी जगहों पे बयान करते हैं। एक जगह वो अपनी एक नज़म जिसका उन्वान है नौजवान, उसमें वो कहते हैं, समा अल फ़क्र फ़क्री का रहा शानी अमारत में, बाब व रंग खाल खत हाजत रूय ज़ीबा रा। जिस वक़्त एक इंसान के अंदर एक फ़क्र आ जाता है, एक फ़क्र पे फ़क्र आ जाता है, अपने आप पे फ़क्र हो जाता है, तो कौन सा अपना आप पहले हो? वो अपना आप हो जिसमें खुददारी होती है, जिसमें गैरत होती है, जिसमें अल्लाह का डर होता है, जिसमें सिर्फ ये आ जाता है, क्या आ जाता है? वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। एक अगर वो भूखा भी है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास मालो मता भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक यकीन है कि बगैर अल्लाह की चाहत के, बगैर अल्लाह की मर्जी के मेरे साथ चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, कोई नहीं कर सकता। मुझे इस दुनिया में चाहे जिल्लत है चाहे इज्जत है, बगैर अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। और जो मौत होती है, ये मौत क्या है, जिसे अल्लामा इकबाल ने एक और जगह कहा, मौत क्या शय है फकत लामानी सफर। मौत तो दर हकीकत कुछ नहीं है, ये एक मुलाकात है अल्लाह ताला के साथ। साइंस वाले जो है वो अपने तरीके से मौत को समझाते हैं कि मौत क्या है, कि इंसान की जो सेंसेस है वो खत्म हो जाती है, उसका दिल जो है वो धड़कना बंद कर देता है, दिमाग अपना काम बंद कर देता है, तो जिस्म से जो है जान निकल जाती है, तो इंसान मर जाता है। जहां तक हम तसव्वुफ की बात कर लें, जहां तक हम अदब की बात कर लें, जहां तक हम नफ्सियात की, इल्म नफ्सियात की बात कर लें, तो बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े उलमा ये मानते हैं कि ये जो इंसान का जिस्म होता है, इस जिस्म के अंदर एक सेपरेट होता है, एक सोल भी होता है, जिसे हम रूह कहते हैं। वो रूह जो होती है उसकी भी एक गजा है, उसकी गजा इबादात है, जिक्र व अज़कार है, नेक अमाल है, अच्छा कहना, अच्छा सोचना, अच्छी बात करना, अच्छा लोगों के साथ उठना बैठना, ये उसकी गजा होती है। जिस्म की गजा क्या है? खाना है, जो भी फल है, फ्रूट है, जो भी आपके मेवे जात हैं, जैसे फूड आते हैं आपके ग्रेन्स में आ जाते हैं, तो वो सारा कुछ इंसान पका लेता है, खा लेता है, तो उससे इंसान का जिस्म एक मुतय्यन वक्त तक जिंदा रहता है। उसके बाद जो है इंसान को एक हुक्म आ जाता है, बहैसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि तुम अब खा भी लो, पी भी लो, सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा टाइम बराबर हो जाता है और तुम्हें इस दुनिया से चले जाना है। तो उसे हम जिस्म की मौत कहते हैं। लेकिन मेरे तलबा जो है, दरअसल वो चाह रहे थे मुझसे कि वो वाली मौत का जिक्र करें, कि वो वाली मौत जब इंसान मर जाता है तो उसका नाम भी किसी को याद नहीं रहता। जब वो मरता है तो अपनी आंख के सामने कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो जिंदा तो होते हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने, अपने जमीर के सामने मर चुके होते हैं। एक इंसान जिसे मालूम है कि रिश्वत लेना, रिश्वत खाना ये गुनाह है, ये जुल्म है एक और इंसान पे,
तो वो जो है अपने जमीर को मार देता है और रिश्वत ले लेता है और उस रिश्वत से अपने बंगले महलात बना लेता है, तो उसे मालूम होता है, उसे ये बिल्कुल पता होता है कि मेरा जमीर मर चुका है, वो भी एक मौत है। तो असल मौत किसे हम कह लें? असल मौत हम उस मौत को कहते हैं जिस वक्त इंसान का जमीर मर जाता है, जिस वक्त इंसान की सोच, उसने पढ़ा है, उसने लिखा है, उसे मालूम है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो गलत रास्ता चुनता है, उसके बावजूद वो गलतियां करता है, उसके बाद वो ये जो है लोगों को वाज़ और नसीहतें करता है कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन खुद वही आमाल में मुब्तला होता है। वही इंसान जो है लोगों को अच्छाइयों की दावत तो देता है लेकिन खुद मुनकरात में पड़ा हुआ होता है। तो यहां से मालूम होता है दरअसल वो इंसान तो जिस्मानी तौर तो जिंदा होता है लेकिन उसका जमीर, उसकी रूह मर चुकी होती है। तो असल मौत पे अगर हम आ जाएं तो असल मौत इंसान की, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, खूबसूरत है, बदसूरत है, अच्छी, जिसे हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं ऊंची कास्ट वाला है या नीच छोटी कास्ट वाला है, तो जो भी लोगों के अपने अपने नजरियात है वो मान लेते हैं। लेकिन असल मौत इंसान की क्या है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जिस वक्त उसका जमीर मर जाता है, जिस वक्त उसकी रूह, जिस वक्त उसके अखलाकियात मर जाती हैं, जिस वक्त उसने पूरी जिंदगी एक तालीम, एक एजुकेशन हासिल की, एक नॉलेज हासिल की है, लेकिन उस नॉलेज के बरक्स हो जाता है, उसे मालूम है कि किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचानी, लेकिन वो उसके बावजूद तकलीफ पहुंचाता है। उसे मालूम है कि जी सच बोलना होता है लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बोलता है। उसे मालूम है कि किसी इंसान पे गलत तोहमत, किसी इंसान पे ऐसी बात, मुझे मालूम है कोई इंसान बहुत नेक है, अच्छा है, अच्छे अमाल करता है, बुरी बात नहीं करता, लेकिन उसके पीछे मैं लोगों में उसका ये तासुर पैदा कर देता हूं कि भाई वो इंसान अच्छा नहीं है। मैं जानबूझ के ये चाहता हूं कि उसकी जो लेवल है उसको मैं ठेस पहुंचाऊं, उसे मैं जख्मी कर दूं, किसी न किसी तरह उससे लोगों में रुसवा और जलील कर दूं। तो यहाँ पे जो वो इंसान किसी इंसान की बैक में उसे जलील करने का खासतगार होता है, तो दरअसल उसका अपना जमीर मर चुका होता है। तो वो असल मौत होती है इंसान की, जिस वक्त इंसान अपनी नजरों से, अपने स्टैंडर्ड से, अखलाकियात के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने नजरिया होता है, तो वो उनसे गिर चुका होता है और उस वक्त उस इंसान की असल मौत शुरू हो जाती है। तो बेहतर एक इंसान के लिए है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स, चाहे उसका कोई दुश्मन है, उसके दुश्मन में अच्छी अखलाकियात है लेकिन उसका दुश्मन है, वो ये मान लेता है कि मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन है, उसके साथ मेरी बड़ी जबरदस्त दुश्मनी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात मानता हूं कि वो इंसान बड़ा ईमानदार है, वो चोरी नहीं करता, वो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन मेरे साथ उसके मामलात खराब है, मेरे उसके साथ दुश्मनी चल रही है, ये तो मैं मान लेता हूं, लेकिन जी वो जो है इन मामलात में ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि उस इंसान की रूह जिंदा है, उस इंसान का जमीर जिंदा है। तो वो असल में हकीकत होती है। तो क्या है कि ये जो बंदा होता है, जिस इंसान के अंदर फक्र आ जाता है, चाहे वो अमीर है तब भी वो जो है वो कहता है कि ये जो सारी दौलत, धन, तमाम जो मेरे पास आलाइशात है, ये सिर्फ बवजही अल्लाह ताला है, उसकी जात जो है वो हमेशा अबदन अबदा रहने वाली है। वो जब चाहे मुझे इख्तियार इस पे दे सकता है, जब चाहे तो मुझसे इसका इख्तियार छीन सकता है। तो ऐसे इंसान जो है उन पे कभी मौत नहीं आती। हम जिनको अपने दीन मजहब में वलीउल्लाह कहते हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला के दोस्त और नेक और कुर्ब वाले होते हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या हासिल किया होता है? उनका सबसे अव्वल पुख्ता ईमान होता है अल्लाह ताला पे। जो भी चीज मुझे अल्लाह ताला देता है वो अल्लाह ताला एक आजमाइश देता है, खुशी देता है तो ये एक आजमाइश है, वो गम देता है तो गम में एक आजमाइश है। और वो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि ये जो है एक फानी दुनिया जो है एक फानी दुनिया है, इस फानी दुनिया में एक न एक दिन मुझे चले जाना है और आर्जी तौर पे मैं इस दुनिया में ठहरा हूं 40 साल या 50 साल, और 50 साल के बाद मुझे इस दुनिया को खैर बाद कहना है।
मैं कभी भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, तो एक ना एक दिन आ जाएगा जिस वक्त मुझे इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। तो वो इंसान कभी अपने ज़मीर का, अपनी सोच का, अपने अखलाकियात का, अपने वजूद का, अपनी ज़ात का सौदा नहीं करता। वो चाहे जहां पे भी हो, वो चाहे गुनाहों के दलदल में अकेला हो, तो वहां पे भी वो गुनाहों की तरफ रागिब नहीं होता। वो इंसान जिसका ज़मीर बिका हुआ हो, जिसका ज़मीर मर चुका हो, जो खुद मर चुका हो, जिसके स्टैंडर्ड्स कोई नहीं होते, अगर उससे नेक सरजमीन पे जहां के लोग, जहां का आबो हवा तमाम बहुत अच्छे हों, तो फिर वहां पे भी रखा जाए तो वहां पे भी वो गुनाहों का मुतलाशी होता है, वहां पे भी वो अपने ज़मीर के साथ सौदा करने का मुतलाशी होता है। वो हर ये इस फिक्र में रहता है कि कब मुझे गुनाह का मौका मिल जाए तो मैं गुनाह कर जाऊं, तो मैं गुनाह पे गुनाह कर जाऊं, अपने आप को जो हूं अल्लाह ताला के सामने मार दूं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया, कुरान के बहुत सी जगहों पे फरमाया है कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए लोगो। कभी मोमिन खिताब करके, कभी मुसलमान खिताब करके, कभी लोगों को खिताब करके कहा कि अपने नफ्स के ऊपर जुल्म मत करो। जब तुम अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हो तो आप किसी और पे जुल्म नहीं करते, तो आप सिर्फ अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो मेरा यहाँ पे अपने तलबा से यही जवाब है कि जी, असल मौत इंसान की उस वक्त हो जाती है जब वो अपने ज़मीर के साथ सौदा कर लेता है, जब वो अपने ज़मीर के साथ कंप्रोमाइज करता है, वो जब वो गुनाह को गुनाह नहीं मानता, जब वो नेकी को नेकी नहीं कहता, जब वो तमाम चीजों का इख्तलात करता है, तमाम चीजों को मखलूत कर देता है, तमाम अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं रखता, तो उस वक्त वो इंसान मर जाता है। ये एक मौत होती है जो जिस्मानी मौत होती है, वो तो आर्जी मौत है, वो इंसान मर जाता है। तो असल में अगर इंसान डीप में जाके देखे तो असल में इंसान की जिंदगी वहीं से शुरू हो जाती है, मौत के बाद। तो असल लंबी तो जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये जिंदगी जो दुनिया में है, ये एक टेस्ट है, इम्तिहान है। यहाँ पे आपके साथ कोई अच्छा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई नेक बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, कोई आपके साथ बुरे ताल्लुकात रखता है। कुछ लोगों के साथ आपके बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं, उसके बावजूद भी आप उनके साथ अच्छा होते हैं। तो आप समझ आइए कि आपका ज़मीर जिंदा है, आप हमेशा जिंदा हो जाते हैं। आज आप बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो देखें, वो जो है अगर उनको एक टाइम पे एक आर्जी मौत आई, उनकी जिस्म से जान निकल गई और वो जिन्हें हम इंतकाल कहते हैं, मर गए, वो वफात पा गए, लेकिन आज तक उनके नाम, आज तक उनके कारनामे जिंदा क्यों हैं? आज जब हम उन्हें नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो अदब से एहतराम करते हैं, अदब व एहतराम उनको देते हैं। तो पता चलता है क्योंकि वो जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बुराई को नेकी नहीं कहा था, नेकी को बुराई नहीं कहा था। तो उन्होंने हर चीज को जैसे वो चीज थी मेनोआन जो है उनको वैसे ही कहा था, उनके साथ वैसे ही डील किया था, और उसी के साथ वो इस दुनिया को रालत कर गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। और उन्होंने हर चीज को तवाजुन में रखा था, एतदाल और इंसाफ के साथ रहे थे। उन्होंने अपने दुश्मन की भी जब बयानी की थी तो अपने दुश्मन के जो उनके अंदर नेकियां थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके अंदर ये नेकी है। जब उनके दुश्मन के अंदर बुराई थी तो दुश्मन को भी कहा कि उसके अंदर ये बुराई है। या अगर उनका कोई करीबी दोस्त है, जब करीबी दोस्त के अंदर भी कोई खामी होती थी तो वो उनको इस्लाह करने के लिए, समझाने के लिए ये कहते थे, हाँ ये तो मेरा दोस्त बिल्कुल है, इस पे मेरी जान भी कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त के अंदर ये खामी, ये कोताही है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देख लें, हम क्या करते हैं, हम ब्यासड़ हो चुके हैं। हम में जो है फेवरेटिज्म आ गया, हम में जो है हम चाहते हैं कि अगर हम किसी इंसान के सामने उसे ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये खामी है, ये कोताही है, कहीं ना कहीं ये इंसान मुझसे नाराज और खफा तो नहीं हो जाएगा। अगर खफा हुआ तो मेरे साथ इसके ताल्लुकात और मामलात कमजोर पड़ जाएंगे, और वो मामलात हम कहां तक ले जाते हैं। अगर हमारी घरेलू उसके साथ कोई बिजनेस डील है, कोई ताल्लुकात है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये इसी फिक्र में होते हैं कि कहीं ये हमारे साथ कोई बिजनेस डील खत्म तो ना करे, कहीं ये हमारे साथ कोई ताल्लुक खत्म ना करे जिससे मेरी मालियत पे, मेरी मादियत पे असर पड़ जाए। तो बेहतर और बेहतर यही है कि हम हमेशा
इस चीज में जिए कि हमेशा हमारा ज़मीर, हमारी गैरत जागी रहे, हम हमेशा सर ऊंचा किए रहें। और अगर हमें जो है इस दुनिया से अपनी जान का भी जो है सौदा, जो अपनी जिंदगी की नजराना भी पेश करना चाहे तो, लेकिन हम कभी गलत को हम हमेशा गलत कहेंगे और नेकी को हमेशा नेकी कहेंगे। वसलाम, अल्लाह हाफिज।